शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब सिक्स्थ हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो सिक्स्थ हाउस में अगर इस प्रकार का आपके कंजक्शन बन रहा है तो ये आपके यहाँ वृश्चिक राशि में बनेगा, छठे भाव में। तो ये काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग कंडीशन कही जा सकती है इन तीनों के कंजक्शन की वजह से। यहाँ शनि आपके चार्ट में 8वें और 9वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। और यहाँ जो केतु हैं वो तो है ही, प्लेसमेंट उनकी तो है ही, लेकिन चंद्रमा फिर आपके दूसरे घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। तो चंद्रमा का यहाँ शनि के साथ आना, केतु के साथ आना, चंद्रमा की जो सारे की सारी क्वालिटीज हैं उनका यहाँ काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब चंद्रमा क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है, यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से दूसरे घर से संबंधित जब भी आप कोई भी फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आपको काफी परेशानी होगी। फिर आपको देखना होगा कि दूसरे घर में बैठा हुआ कोई प्लैनेट है या आपके चार्ट में नहीं है, या किसी प्लैनेट की दृष्टि यहाँ है तो वो भी आपको देखनी होगी। नॉर्मली ये मान सकते हैं कि चंद्रमा एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। जब चंद्रमा जब स्वयं नीच की स्थिति में आ गए और जब वो शनि केतु से प्रभावित हो रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अब यहाँ किसी भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव होगा भी तो उसको केतु अपने में समाहित कर लेंगे उस एनर्जी को, या वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो यहाँ आएगी उसको केतु सोख लेंगे एक तरीके से। तो उस एनर्जी की और भी ज्यादा यहाँ कमी डेवलप हो सकती है। अब आपको लेकिन मंगल को देखना होगा कि मंगल आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है। अगर मान लो मंगल आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, या फिर मंगल का दृष्टि अगर सिक्स्थ हाउस पे पड़ता है, तो कुछ मामलों में मंगल आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर सकता है। शनि यहाँ पे वैसे तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बना रहे हैं, लेकिन जब केतु के साथ शनि आ जाते हैं या चंद्रमा के साथ शनि आ जाते हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो अब ये छठा घर है और ये आपका वर्क प्लेस है, आपका डेली का लाइफ है या आपका रूटीन का लाइफ है। इसलिए जो आपकी रूटीन लाइफ है उसमें कोई ना कोई समस्या आपके बनी रहेगी हमेशा। जैसे कैरियर रिलेटेड इश्यूज हैं, कैरियर में लगातार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। साथ ही क्योंकि यहाँ केतु सारी की सारी इस हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आप काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज होने वाले। इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ आपको मानसिक सुख शांति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य रिलेटेड मामलों में भी आपको काफी ज्यादा समस्याएं दिखेंगी। इस प्रकार से फिर आपका कोई पुराना रोग हो, पुरानी कोई ऐसी समस्या जो वापस उभर रही है आपकी, ऐसा हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे नीच की स्थिति में आ गए। तो चंद्रमा का नीच की स्थिति में आना, दूसरी तरफ शनि के साथ मिलके वो यहाँ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। केतु के साथ चंद्रमा मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। जबकि जो शनि चंद्र साथ में है, इस वजह से यहाँ विष दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो पूरी तरीके से जो आपका सिक्स्थ हाउस है वो डैमेज हो चुका है। इस वजह से जो जो भी आप फैसले लेंगे, सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड आपका कोई भी काम पड़ेगा तो उसमें आपसे गलतियां होने की संभावना काफी रहेंगी। साथ में जो एक्चुअल स्थिति है या जो रियल स्थिति है उसको आप फेस नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा आपको ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़े जहां पर आप अपना काम करते हुए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, या अपना काम करते हुए आपके सामने जो बॉस हैं, जो आपके कलीग हैं, वो परेशानी पैदा कर रहे हो। इस प्रकार से अब जातक कहीं ना कहीं एक समय बाद वो थोड़ा डिटेच सा महसूस करने लगेगा। वो बार बार या तो अपना वर्क प्लेस बदलेगा या अपना जॉब बदलने की कोशिश करेगा। साथ ही वो कंफर्टेबल तो कभी भी नहीं रहेगा कहीं भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में चला जाए। इस प्रकार से जातक थोड़ा अकेलापन महसूस करेगा। साथ ही साथ फिर वो कहीं ना कहीं जो रूटीन लाइफ है उससे तंग आकर अकेले में खुद थोड़ा अपने लिए समय बिताना की कोशिश करेगा। और साथ साथ में जातक कहीं ना कहीं जो बुद्धिमत्ता है या जो उसका विवेक है वो खो देगा इस कंजक्शन की वजह से। फिर आपको देखना होगा कि यहाँ कोई भी ऐसा प्लैनेट जो यहाँ अपना प्रभाव डाल सकता है काफी स्ट्रांगली, जो इस हाउस को प्रभावित कर सकता है, सिर्फ वही प्लैनेट आपकी कुछ हद तक मदद कर सकता है। जैसे अगर यहाँ जुपिटर वगैरह का दृष्टि हो, मंगल का दृष्टि हो, तो कुछ हद तक आपके फेवर में रिजल्ट जरूर हो सकते हैं। ये ऐसा कंजक्शन है जिसमें शनि और केतु मिलकर यहाँ वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर शनि आपके वक्री हो गए इस कंजक्शन में, तो और भी ज्यादा ये चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपके शनि वक्री नहीं है, उस केस में जरूर आप कुछ चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। बट अगर आपका शनि वक्री हो जाएगा तो केतु का प्रभाव शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर एकदम से आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे डिटेच होने लगेंगे। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में अष्टम घर के स्वामी होकर आ रहे हैं और उनकी दृष्टि भी यहाँ पे है। तो अष्टम घर से संबंधित कोई भी कार्य करना, अष्टम घर से संबंधित किसी भी प्रकार का कुछ एक्सप्लोरेशन करना, कोई भी खोज करना, कहीं ना कहीं
कोई रिसर्च वर्क करना, ये ज़रूर आपके लिए आसान होने वाला है। बट जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो आप इसके प्रति कितने ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका चंद्रमा यहाँ डैमेज हो चुका है। तो आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स हो सकता है बहुत अच्छे से सामने ना ला पाएँ। इस प्रकार से आप हो सकता है कि जो वर्क प्लेस आपका है या जहाँ भी आपकी जो रूटीन लाइफ़ है, उसमें आप खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पा रहे, और एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाएगा इस वजह से। तो आप थोड़े इंट्रोवर्ट से हो जाएँगे, साथ ही आप अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर सकेंगे, अपने इनकम को भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में एक जो रूटीन लाइफ़ हम बोल सकते हैं, या जो ऑफ़िस का जो रूटीन लाइफ़ है, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाव है। तो ऐसे में बॉस या कलीग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या तो वो कुछ इस प्रकार के कार्यों में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं काम करते हुए, या आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या जितना भार या जितनी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, वो ज़िम्मेदारियों को आप अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। यहाँ पे फिर देखा जाए तो ऐसा जातक शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा या सेवा क्षेत्र में जा सकता है, अध्यात्म से जुड़े हुए मामलों में वो अच्छा काम कर सकता है। बट वहाँ भी जातक काफ़ी संघर्ष करेगा, और क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, तो अपने भाग्य से भी आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जातक की लाइफ में लगातार चैलेंजेस आते रहेंगे, साथ ही उसके बॉस, उसके कलीग उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वो अष्टम के स्वामी हैं, तो कुछ हद तक ऐसा जो कंजंक्शन है आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाने, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने में ज़रूर ही मदद कर सकता है। फिर क्योंकि ये आपके सप्तम भाव के काफ़ी क्लोज़ कंजंक्शन बन रहा है, तो इसमें आपको देखना होगा कि इनमें से कोई प्लैनेट आपके सप्तम भाव के कितना ज़्यादा क्लोज़ है। या फिर अगर जैसे शनि वक्री हैं और केतु तो ऑलरेडी वक्री होते ही, तो हो सकता है इनमें से कोई आपके पंचम भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। तो फिर जिस भाव के भी इनमें से कोई भी ग्रह क्लोज़ होगा, उसके लिए आपको देखना होगा कि उस भाव में पर्टिकुलरली जो आपके निर्णय हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो कार्य हैं, वो कितने हद तक उस प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं, जो उस भाव के क्लोज़ हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए, वैसे तो आप क्योंकि बुध से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो फिर इतने ज़्यादा अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको बुध अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, और फिर मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो सप्तम में भी कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो आपको यहाँ सपोर्ट कर सके। तो इससे आपकी मैरिज, आपके फैमिली रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव असर पड़ सकता है। फिर अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे, तो यहाँ पे शनि का सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा अष्टम पर। तो अष्टम भाव शनि का खुद का ही है। अब देखिए, अष्टम पर वैसे तो दृष्टि अच्छी ही मानी जाएगी, बट कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन है, तो यहाँ शनि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएँगे, और अगर शनि वक्री हो जाएँ, तो शनि यहाँ पे फिर अष्टम भाव के थ्रू आने वाले चेंजेज़ के लिए वो आपको डिले तो नहीं करेंगे, बट शनि वक्री होने के केस में केतु का जो प्रभाव शनि पर बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि और केतु एक ही साइड में फिर मूव करने लगेंगे और आपके पंचम भाव की तरफ वो जाने लगेंगे। इससे आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, आप निर्णय लेते हुए, सोचते समय, विचार करते हुए, और आप अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनमें भी। लेकिन यहाँ पर आपको फिर मैरिज को लेके इश्यू बढ़ सकता है, आपके इन-लॉज़ के साथ आपके विवाद, या उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी अनबन हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर बैठा होगा अष्टम भाव में, तो उस प्लैनेट विशेष से संबंधित रिज़ल्ट पाना आपके लिए उतना ईज़ी नहीं होगा। अब उसके बाद शनि का प्रभाव आ जाता है आपके 12th हाउस में, बट 12th हाउस में आपके राहु स्थित होंगे। ऐसे में ये कंजंक्शन आपको विदेश जाने या विदेश सेटल होने में ज़रूर ही थोड़ी मदद कर सकता है। बट आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, आपकी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अशांति, या बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग जो आप कहीं न कहीं सहन नहीं कर पा रहे मानसिक तौर पे, वो होगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको चैलेंजेज़ का सामना करते हुए काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार से जब राहु आपके 12th हाउस में आ जाएँगे, तो क्योंकि वो शुक्र के घर में होंगे, फिर आपको शुक्र को भी देखना होगा, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। देखिए, राहु 12th हाउस में आ जाएँगे तो जातक सोचेगा बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं वो विचार बहुत ज़्यादा करेगा, ओवरथिंकिंग करेगा, और राहु का प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ेगा ही। अब लेकिन जो केतु का यहाँ प्रभाव है, और जो राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु केतु आमने-सामने होंगे ही निश्चित तौर पे, तो राहु उतना जितना यहाँ प्रभाव डाल पा रहे हैं, वो यहाँ पे सारा का सारा एनर्जी केतु के पास चला जाएगा, और वैसे भी 180 डिग्री का एंगल है दोनों के लिए। तो यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते, जितना भी प्रभाव राहु का यहाँ 6th हाउस पे पड़ेगा, सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। बट फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह जो होगा आपके यहाँ पे 12वें घर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं। तो अब वो ग्रह यहाँ ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ शनि को प्रभावित कर पाए, केतु को प्रभावित कर पाए, या फिर चंद्रमा को प्रभावित कर पाए। वैसे चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो चंद्रमा किसी भी प्लैनेट से बहुत ही ईज़िली प्रभावित हो सकते हैं। तो इससे आपकी मानसिक स्थिति पे, आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है।
इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे कोई भी अन्य प्लैनेट का भी अगर प्रभाव हो आपकी तो उसको भी आपको देखना चाहिए। बट राहु के साथ बैठा वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। इसके साथ-साथ देखिए चंद्रमा माताजी के कारक हैं, माताजी के कारक होने के साथ-साथ वो दूसरे घर के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसे में दूसरे घर के संबंधित जितने भी आपके काम हैं, जैसे कि अपने पैसे को मैनेज करना, धन संपत्ति को मैनेज करना या इससे रिलेटेड कोई भी फैसले लेना, खान-पान, रहन-सहन, तो आपके रूटीन पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ या अपने जीवन साथी या अन्य लोगों को समय नहीं दे पा रहे, इवन अपने रिश्तेदारों को भी। इस वजह से हो सकता है आपकी जो जो आपकी कार्य क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़े, आपकी जो कार्यशैली है वो भी इससे प्रभावित होगी। तो हो सकता है आपके लिए बहुत लंबा-लंबा समय आपका ऑफ़िस में बीत जाए और आप उसमें भी कंफर्टेबल ना हो। इसलिए फिर आप कोई ना कोई रिस्क लेने का सोचेंगे। आप इवन अगर लोन वगैरह लेंगे, कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, कोई लॉटरी, सट्टा जैसा अगर आप ट्राई करेंगे, तो फिर आपको लॉस होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। चंद्रमा यहाँ अगर केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे, तो उस केस में आप अपनी फीलिंग्स को खो देंगे, आपके इमोशंस को आप खो देंगे और फिर आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी हो जाएगा। शनि के क्लोज़ अगर चंद्रमा होंगे, तो वैसे भी केतु का प्रभाव तो चंद्रमा पर पड़ेगा ही, बट शनि के चंद्रमा क्लोज़ होने से आप बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे निर्णय लेते हुए या सोचते हुए या विचार करते हुए। इससे आपका जो समय है निकल जाएगा और आप समय पर फैसले नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं इस कंजंक्शन के होते हुए और इन चैलेंजेज़ की वजह से अब आप यहाँ पे जितना ज़्यादा कंफर्टेबली सोचें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचें, उतना ही आपके लिए बेटर होगा।